नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज की ये आभासी दुनिया, यहाँ हर कोई अपने आप में ही डूबा हुआ है। लोग, संसार, उसे कुछ भी लेना देना नहीं रह गया है। दिखावे की खुशी है, मन बेचैन है। फेसबुक खोल लीजिए, स्टोरीज खोल लीजिए, रील्स खोज लीजिए, हर कोई खुश दिख रहा है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि यदि वास्तव में सभी ऐसे ही होते, ऐसे ही खुश होते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसके पीछे कभी आप जानने की कोशिश कीजिए। हर कोई दिखावे में जी रहा है, होड़ लगी हुई है खुद को और अच्छा दिखाने में, और अच्छा दिखाने में। हम खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं, स्वयं से भी खुश नहीं हैं। एक छोटी सी कहानी की तरफ आपको ले चलती हूँ। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी नौकरी करता था, शाम के समय घर आया। बहुत थका मांदा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, दबाव बहुत ज़्यादा था। घर आने के बाद वो धड़ाम से अपने आप को सोफे के अंदर धकेल देता है। परेशान है। इतने में ही उसका स्कूल में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और पास आकर पिता से प्यार जताने की कोशिश करता है। लेकिन पिता अनमने भाव से उसको देखता है। बच्चा फटाफट जाता है, दौड़कर अपनी एक कॉपी और पेंसिल लेकर आता है। पापा पापा, मेरा एक काम करा दोगे? पापा ने कहा, क्या काम है? अभी मैं आया हूं, तुम्हें काम ही काम की पड़ी हुई है। देखते नहीं मैं कितना थका मांदा हूं। पापा, पर वो आप ही करा सकते हो। मैं बिल्कुल खाली नहीं हूं। मैं इस समय बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि मैं तुम्हारा होमवर्क कराऊं। जाओ, जो समझ में आता है अपने आप कर लो। मेरी जान छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, तुम और मेरी परेशानी बढ़ाने आ रहे हो। स्कूल भेजता हूं पढ़ने के लिए, वहां पढ़ो ना। क्या मेरी जान खाए जा रहा है? जाओ यहां से, जाकर अपना काम करो, खुद अपना काम करो। बच्चे ने एक नज़र पिता पर डाली और फिर वापस चला गया। घंटे डेढ़ घंटे के बाद पिता ने जब अपने आप में दबाव कुछ कम किया, दबाव कुछ कम महसूस किया, तो धीरे धीरे वह
अपने बच्चे के पास गया। रात हो रही थी। बच्चे ने कॉपी अपने मुंह के ऊपर रखी हुई थी। एक हाथ में पेंसिल भी पकड़ी हुई थी और उसे अपने कॉपी को अपने मुंह पर ही रखे रखे वो सो गया था। पिता ने उसे देखा। उसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने इसे क्यों ऐसे भगा दिया। फिर उसने सोचा कॉपी हटा दूँ, पेंसिल उसके हाथ से निकाल दूँ, जिससे कि वो आराम से सो सके। उसने धीरे से उसके हाथ से पेंसिल निकाली, उसको अलग टेबल पर रखा, फिर कॉपी उठाई उसके हाथ से, उसका हाथ को सीधा किया और कॉपी उठाकर वो उसे रखने ही जा रहा था तो अचानक ही उसके मन में आया कि बच्चा पता नहीं क्या पूछने के लिए आया था, जरा मैं देखता हूँ। और उसने कॉपी को देखा, जैसे उसने रखा हुआ था वैसे का वैसे ही उसने देखा कि क्या है। उसने देखा उसे एक विषय मिला हुआ है जिस पर उसे कुछ लाइनें लिखनी थी। विषय क्या था? विषय उसका ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको पहले तो अच्छी नहीं लगती और उसका परिणाम जब अच्छा निकलता है तो आपको अच्छी लगने लगती है। इस पर कुछ लाइनें लिखनी थी। पिता ने देखा कि बच्चे ने क्या लिखा है। बच्चे ने लिखा था, थैंक यू भगवान, आपने फाइनल की परीक्षाएं बनाई। जब फाइनल की परीक्षा हम दे देते हैं तो उसके बाद हमारी छुट्टियां होती हैं। फिर अच्छा लगता है, हम मन से खूब खेलते हैं और साल भर की कसर हम मनोरंजन की उसमें पूरी कर लेते हैं और फिर अच्छा रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है तो हम खुशी खुशी नई कक्षा में प्रवेश करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू भगवान कि तुमने अलार्म घड़ी बनाई। अलार्म घड़ी सवेरे सवेरे उठाती तो है, उठने का मन नहीं करता, बहुत बुरा लगता है सब सोए हुए हैं, हमें क्यों उठना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप उठते हो। बच्चा कहता है कि मैं धन्यवाद अदा करता हूँ भगवान तुमको, जो तुमने अलार्म घड़ी बनाई, क्योंकि एक बार उठने में तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन उसके बाद पूरा दिन आसान सा हो जाता है। हम अपने सभी कामों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। हर चीज़ के लिए हमें अच्छा सही वक्त मिल जाता है और फिर अच्छी तरह से पूरे दिन को बिताने के बाद हम एक अलग तरह की खुशी का एहसास करते हैं। थैंक यू भगवान, तुमने कड़वी दवाइयाँ बनाई, कड़वी दवाइयाँ बनाकर हमें दी, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम उन्हीं कड़वी दवाइयों को खाते हैं। खाते समय वो बेशक हमें बहुत कड़वी लगती हैं, पर बाद में जब हमारी बीमारी दूर हो जाती है तब हमें कितना अच्छा लगता है। और अंत में जो उसने लिखा था, उसने उसके पिता की आंखों में आंसू ला दिया। क्या लिखा था उसने?
अंत में, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे मेरे पापा को दिया। पापा को समय नहीं मिलता कि हमें समय दे सकें, लेकिन जब कभी वो खाली होते हैं तो वही हमें घुमाने फिराने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। और फिर बेशक सारे दिन मेरे नहीं अच्छे बीतते, लेकिन जिस दिन भी वो मुझे ये करते हैं उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू भगवान, आपने मुझे मेरे पापा को दिया। और शायद इतना लिखते लिखते वो सो गया था। पिता ने कॉपी को बंद किया, पेंसिल के बगल में उसको रख दिया। उसके बाद वापस लौटकर सोफे पर गया और बैठा। उसे लगा कि उसने कितना गलत काम किया है। क्यों किया उसने ऐसा? बच्चा तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है, और हम बड़ी बड़ी चीज़ें पाकर भी उसको धन्यवाद नहीं देते। उसने भगवान की तरफ देखा, ईश्वर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा और बोला, थैंक यू भगवान, तुमने हमें जिंदगी दी। जिंदगी दी जिसमें हम कितने सारे सुखों का उपभोग करते हैं। हमें जीवन ही ना मिलता तो हमें क्या पता होता कि जिंदगी क्या होती है। थैंक यू भगवान, तुमने हमें इतना अच्छा परिवार दिया। जब मैं आता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द मेरा परिवार होता है, जो हमारी खुशियों में, जो हमारे दुख में पूरे दिल से शामिल होता है। थैंक यू भगवान, तुमने हमें इतनी अच्छी जॉब दी, नौकरी दी। क्या हुआ अगर काम का प्रेशर ज़्यादा है? कोई बात नहीं। प्रेशर ज़्यादा है तो हम काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। पर थैंक यू, तुमने नौकरी तो दी है। इसी नौकरी से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा दबाव ना होता तो शायद मैं इतना अच्छा निखर कर भी ना आता। थैंक यू भगवान, हमें तुमने सिर छिपाने की जगह दी। थैंक यू भगवान, तुमने मुझे ये दिया। थैंक यू भगवान, तुमने मुझे वो दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम एक अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास जो है हम उसकी तरफ नजर भरकर भी नहीं देखते हैं। जो दूर है उसको पाने के लिए दौड़ लगाए जा रहे हैं, दौड़ लगाए जा रहे हैं। और उस दौड़ में, उस बड़ी खुशी को पाने के लिए हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से मरहूम होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द की खुशियों को नकार रहे हैं और आगे वाली पा नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जो चाहें वही मिलता है।
तो कहानी एक संदेश देती है कि हमें हमारे पास जो है सबसे पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए, वरना दुनिया के हालात तो आप देख ही रहे हैं। जंगें छिड़ी हुई हैं, लोगों के सिर से हर चीज का साया उठता चला जा रहा है। शरणार्थी बन रहे हैं, वो भी छिन जा रहा है। हम बहुत भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, जो चीजों का उपभोग कर पाने में पूर्णतः सक्षम हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला हुआ है, सबसे पहले हमें उसका ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसका उपभोग कर उस खुशी को प्राप्त करना चाहिए। उसे आगे मिलती है बहुत अच्छा, वरना आगे आगे की चाह में हम जो पास में है उसको भी ना खो दें। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे उसको। हमारे पास जो है वो भगवान का दिया हुआ कम नहीं है, हम उसमें भी बेचैन रहें तो ये हमारी कमजोरी है। हमें हर जो चीज़ है हमारे इर्द गिर्द, हर उस चीज़ को महसूस करके खुशी महसूस करनी चाहिए, खुश होना चाहिए। गमों का क्या है, गम तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ना भी गए तो क्या है, जिंदगी है, जिंदगी में यही सब कुछ चलता रहता है। जिंदगी सबसे बड़ी नियामत है। हम हैं, ये अपने आप में कोई कम चीज नहीं है। अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व, इन सब को निखारिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए। हम जो देते हैं हम वही पाते हैं। हम नफरत देंगे, नफरत मिलेगी। हम प्यार बांटेंगे, हमें प्यार मिलेगा। हम सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से आपसे मुलाकात करूंगी। जाते जाते फिर से एक बार आपसे अनुग्रह करूंगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बातें पसंद आती हों तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझ तक ज़रूर प्रेषित करने की कोशिश करें। और आप जिन चीज़ों को हमसे सुनना चाहते हैं, जिन विषयों पर हमसे सुनना चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। हम ज़रूर कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए विदा लेते हैं। आप सब अपना और अपने लोगों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।